अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 78 है और हम स्टडी कर रहे हैं कोरिलेशन को मेजर करने का जो तीसरा तरीका हमने स्टडी किया, इट इज़ कॉल्ड पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका जो डायरेक्ट मेथड है जिसके ज़रिए से हम आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कॉल्ड पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, वो हमने स्टडी किया। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि आर का वैल्यू हम शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड के ज़रिए से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि ये हम कैसे करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड की जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है और इट इज़ समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि जो x का यहाँ पे वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू ऑब्वियसली x माइनस एक्स बार, और ये जो x बार है इट इज़ अर्थमेटिक मीन। तो ये चीज़ आपने पहले ही स्टडी की हुई है। तो यहाँ पे हमें ये x का वैल्यू हासिल करने के लिए पहले अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर x माइनस एक्स बार जो है वो वैल्यूज़ हमने हासिल करने पड़ते हैं। तो कहने की यहाँ पे ये बात है कि हमें अर्थमेटिक मीन तो यहाँ पे कैलकुलेट करना ही पड़ता है। जिस तरह x का, इसी तरह y का भी हमें अर्थमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वहाँ पे हमें ये वैल्यूज़ जो हैं x बार और y बार कैलकुलेट नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि हम किसी ऑब्जर्वेशन को, चाहे x की है चाहे y की है, इसको तस्वुर करते हैं कि ये हमारा मीन है, तो जिसको हम अस्यूम्ड मीन कहते हैं। तो अस्यूम्ड मीन किसी को तस्वुर करते हैं किसी वैल्यू को और वहाँ से अपना काम चलाते हैं। अर्थमेटिक मीन हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला यूटिलाइज होती है वो फार्मूला दैट इज़ अ बिट लॉन्गर, बड़ी फार्मूला है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो चलिए फार्मूला को देखते हैं। तो ये है आपके सामने आर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। इट इज़ समेशन ऑफ, पहले डी एक्स डी वाई आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसका समेशन वो यहाँ पे आएगा फार्मूला में, फिर आप डी एक्स कैलकुलेट करते हैं और उसका समेशन यहाँ पे आएगा, फिर डी वाई कैलकुलेट करते हैं, उसका समेशन यहाँ पे आएगा। इन दो का जो है डिवीजन में आपने रखना है एन इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये रहा न्यूमरेटर हमारा। फिर डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में आपको चाहिए अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर आपने निकालना है और उसका समेशन, फिर समेशन ऑफ डी एक्स निकालना है, उसका समेशन, और उस सब का होल स्क्वायर आपने निकालना है डिवाइडेड बाय एन। फिर है समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, फिर है समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये फार्मूला जो आपके सामने है यही हमें यूटिलाइज करनी पड़ती है। अब इस फार्मूला के मुताबिक हमें कौन कौन सी चीज़ें डिराइव करनी पड़ती है, तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए आपके x और y के वैल्यूज़ तो दिए गए होते हैं। अब आपको क्या चाहिए अपार्ट फ्रॉम x और y? आपको चाहिए dx के वैल्यूज़ और dy के वैल्यूज़, यानी कि एक कॉलम तो आपने बनाना है dx के लिए, दूसरा कॉलम आपने बनाना है dy के लिए, और फिर तीसरा कॉलम आपने बनाना है dx स्क्वायर के लिए, और फिर फोर्थ कॉलम आपने बनाना है dy स्क्वायर के लिए, तो ये फोर्थ कॉलम है, और फिफ्थ कॉलम आपको चाहिए dx dy के लिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन dx बाई dy, सॉरी dx मल्टीप्लाई बाई dy जो है वो कैलकुलेट आपको करना होगा। तो ये 5 आपको चाहिए। और अब रही बात इसकी समेशन ऑफ dx का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये जो देखिए dx का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ dx, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे dy का यहाँ से फिर हासिल करेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और वहाँ से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस फार्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं और ये कॉलम्स डेवलप कर सकते हैं और आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपके सामने ये डेटा है x का, ये है y का डेटा। अब आपको ये कॉलम्स जो है, जैसे मैंने कहा कि 5 कॉलम्स आपको चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, और जो आपके ये वैल्यूज़ हैं डी समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर और समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर, वो आपको यहाँ से ही हासिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो x के वैल्यूज़ यहाँ पे है। अब इनमें से आपको तस्वुर करना है कि कोई वैल्यू जो है वो अर्थमेटिक मीन है। तो चलिए 10 हम तस्वुर करते हैं कि ये अर्थमेटिक मीन है, तो इसलिए इसको अस्यूम्ड मीन कहेंगे। अब आपको चाहिए dx का मतलब है डिविएशन ऑफ x फ्रॉम द अस्यूम्ड मीन। तो वो हुआ 5 - 10
is equal to -5. Then it is 10 minus 10, it is equal to 0. Then it is 15 minus 10, it is equal to 5. Then 20 minus 10, it is equal to 10. And then 25 minus 10, it is equal to 15. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं। तो इनको पहले अभी आप ऐड करेंगे समेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू हासिल करने के लिए। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 15 और 10 हुए 25, तो 25 यहाँ पे आ गया। और अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आएगा वैल्यू 625, तो 625 यहाँ पे बन गया। अब आते हैं डी एक्स स्क्वायर पे। तो ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आपने हासिल किए इनके स्क्वायर्स लीजिए। 5 का स्क्वायर हुआ 25, माइनस है यहाँ पे, ये प्लस बन जाएगा, फिर 0, फिर 25, फिर जो है 100 और फिर 225। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये 300, 325, 325 और 25 हुए 350 और फिर ये 25, 375 यहाँ पे हमारा आ जाता है। अब हम आते हैं डी वाई पे। तो यहाँ पे अगेन किसी वैल्यू को तस्वुर कीजिए कि वो हमारा मीन है, तो चलिए इसको लेते हैं। तो ये हमारा अस्यूम्ड मीन बन गया वाई के लिए। तो यहाँ पे डी वाई के वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिए। 10 minus 20 is equal to -10, then 10 minus 10 is equal to 0, then 20 minus 20 है ये, then 30 minus 20 is equal to 10, then 40 minus 20 is equal to 20, 50 minus 20 is equal to 30। तो ये वैल्यूज़ हैं, अब इनको अगेन ऐड कीजिए। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 30 और 20 कितने हुए, वो हुए 50, और 50 का नीचे स्क्वायर लिखिए, तो दैट इज़ 2500। तो ये वैल्यूज़ हमारे आगे। अब हमें चाहिए डी वाई स्क्वायर, तो इनके वैल्यूज़ लीजिए। तो इसका स्क्वायर भी निकालना है। तो 10 स्क्वायर हुआ 100, 0, देन अगेन 100, 20 का स्क्वायर हुआ 400 और 30 का स्क्वायर हुआ 900। तो इसको अगर ऐड करेंगे आप तो ये 1500 बन जाता है। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। तो डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, तो ये -5 इंटू -10 कितने हुए, तो दिस विल बी ओबियसली इक्वल टू 50, तो ये 50 है। फिर है 0 इंटू 0 तो 0, 5 इंटू 10 तो 50, 10 इंटू 20 तो 200, देन 15 इंटू 30 तो 450 बन जाएगा। तो कैलकुलेट अगर आप करेंगे, सम इसको करेंगे, समेशन निकालेंगे तो वो 750 ये बनता है। तो ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किए इन सब वेरिएबल्स के जो हमें चाहिए। तो अब हम इनको इस फार्मूला में इनकॉर्पोरेट करते हैं। हम देखते हैं कि r किसके बराबर आएगा यहाँ पे। तो समेशन ऑफ डी एक्स इसका क्या बनता है वैल्यू, तो दैट इज़ इक्वल टू 750, फिर यहाँ पे माइनस, और इसका वैल्यू कितना है समेशन ऑफ डी एक्स। समेशन ऑफ डी एक्स इज़ इक्वल टू 25 और समेशन ऑफ डी वाई, ये देखिए यहाँ पे ये डी एक्स है और ये डी वाई है, ठीक है, 25 एंड 50। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 50 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो 5 है, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूमरेटर, और फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे अब। तो ये किसके बराबर है, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, तो दैट ओबियसली इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 375, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 375, और फिर क्या है, फिर है माइनस कीजिए समेशन ऑफ डी एक्स का, समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर है, वो यहाँ पे है डी एक्स होल स्क्वायर। तो 625 यहाँ पे 625 और डिवाइडेड बाय 5, तो फिर है मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ अगेन y के लिए समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर वो किसके बराबर है, तो डी वाई स्क्वायर है बराबर 1500 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1500 माइनस कीजिए समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर, तो वो किसके बराबर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 2500। तो 2500
डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है, देखिए ये मल्टीप्लाइड बाय, इन दो को मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1250। सो इट इज़ इक्वल टू 1250 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए तो वो बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 250। तो ये 250, तो यानी कि आपने लिखना है अब R इज़ इक्वल टू 750 माइनस 250। ठीक है, वापस आइए यहाँ पे देखिए, तो ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में देखिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो ये बनेगा हमारा 625 डिवाइड बाई 5, तो 125 बन जाएगा। और यहाँ पे ये क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 500, यस ओके। तो ये बनेगा 375 माइनस 125 और ये बनेगा 1500 माइनस 500। तो यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 375 माइनस 125, फिर है मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1500 माइनस 500। तो अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो r इज़ इक्वल टू, ऊपर जो हमारा वैल्यू निकलेगा इट इज़ इक्वल टू 500, 750 में से 250 निकालिए तो 500 बन जाएगा। अब इसमें से ये निकालिए 375 में से 125 निकालेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ व्हाट, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 250 और फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1500 में से 500 निकालिए तो 1000 बन जाएगा, तो इट विल बी 1000। तो फर्दर इसको सिंपलीफाई करेंगे, देन r इज़ इक्वल टू 500 अंडर रूट ऑफ 250 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लाते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू, r विल बी इक्वल टू 500 अगेन डिवाइडेड बाय, तो इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 250,000। ठीक है, तो वो बनेगा 500 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि इसका अगर आप रूट वैल्यू निकालेंगे तो ये 500 यानी कि हमारा बनता है, और हमारा जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा इट विल बी इक्वल टू +1। तो इस तरीके से हम जो है वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट, 1 तो निकलता है वो, दैट मीन इज़ +1। तो इस तरीके से r का वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितना है, दैट इज़ इक्वल टू +1, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है जो x और y है उनके दरमियान। तो इस तरीके से हमने जो शॉर्टकट मेथड है, हमने अर्थमेटिक मीन भी नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन उसके बावजूद हमने r का वैल्यू जो है उसको हमने कैलकुलेट किया। तो ये रही बात जो हमारा शॉर्टकट मेथड है। अब हम जो है स्टेप डिविएशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे वैल्यूज़ क्या बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपके सामने फॉर्मूला है ऊपर और नीचे ये तकरीबन सेम है, बिल्कुल बस एक पॉइंट की डिफरेंस है, वो ये है कि ऊपर जो है dx dy है और यहाँ पे है dx डैश और dy डैश। ठीक है, तो ये डैश की डिफरेंस है, यहाँ पे है dx, यहाँ पे है dx डैश, यहाँ पे dy डैश, यहाँ पे है dy। तो हर जगह आप देखेंगे x और y पे निचली वाली फार्मूला पे डैश लगा हुआ है और ऊपर ये डैश नहीं है। ये है शॉर्टकट मेथड जो सिंपल है, और ये है स्टेप डिविएशन मेथड के लिए। ठीक है, तो ये स्टेप डिविएशन मेथड के लिए फार्मूला है, और अगेन ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा काम हम नहीं करना है। तो अभी देखते हैं ये dx डैश और dy डैश इसका मतलब क्या है। तो आपने देखा कि dx इज़ इक्वल टू x माइनस a और dy इज़ इक्वल टू y माइनस a तो अस्यूम्ड मीन है। तो dx डैश जो है इट इज़ इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाय सम कॉमन फैक्टर, और dy डैश इज़ इक्वल टू y माइनस a डिवाइडेड बाय सम कॉमन फैक्टर। तो ये चीज़ हमने इससे पहले भी की हुई है जब हमने स्टेप डिविएशन मेथड स्टडी किया, इन पर्टिकुलरली इन जो अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ को पहले ही सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है dx कैलकुलेट करना होता है, फिर डिवाइडेड बाय c करना होता है, तो वही हमारा dx डैश बनता है।
ठीक है। इसी तरह dy डैश बनता है। तो अभी हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेंगे, वहाँ पे हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि एक्चुअली हमें करना क्या होता है। तो ये है एग्जांपल सेम जो हमने अभी तक की। तो पहले हमें चाहिए dx के वैल्यूज़, जैसा कि हमने अभी भी देखा। तो ये अर्थमेटिक, ये हमने अस्यूम्ड मीन लिया है, ये अस्यूम्ड मीन इस सीरीज़ का है, x के लिए 10 है और y के लिए 20 है। अब dx के वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिए, तो इट विल बी 5 माइनस 10, तो -5 यहाँ पे dx का वैल्यू निकलेगा। इसी तरह यहाँ पे 0 वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे 5 निकलेगा, यहाँ पे 10 निकलेगा और यहाँ पे 15 निकलेगा। तो ये तो हमने पहले भी किया, जो अभी इससे पहले हमने एग्जांपल ली वहाँ पे हमने इसको देखा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए dx डिवाइडेड बाई c, किसी कॉमन फैक्टर के ज़रिए से इन सबको डिवाइड करना है, देखना है कि वो कॉमन फैक्टर कौन सा है। और यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है उससे हमें ये पता चलता है कि 5 से हमें इनको डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि 5 से सबका डिवीजन बन सकता है यहाँ पे। तो इसलिए dx डैश का वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा? इट विल बी इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 5, सो ये -1 बन जाएगा। इसी तरह 0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 0 बन जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 1 बन जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 2 बन जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 3 बन जाएगा, राइट। तो हो गया dx डैश। अब हमें यहाँ पे समेशन ऑफ dx डैश करना है, यानी कि इनको सम करना है। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों, एक -1 है दूसरा +1 है। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारा निकलेगा इट विल बी 5, और 5 का स्क्वायर नीचे लिखिए, वो 25 हुआ। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके स्क्वायर पे, तो बस इसका स्क्वायर लेना है। तो -1 का स्क्वायर जो है वो 1 बन जाएगा। 0, 1, 4 और 9, और अब इनका भी जो है समेशन हमने लेना है। तो इट विल बी 9 एंड 4 कितने हुए? 9 एंड 4 13, 13 14 एंड 15, तो 15 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5, ये 25 और ये 15। अब dy पे आ जाइए, अगेन सेम प्रोसेस है। तो इट विल बी इक्वल टू, देखिए ये 10 माइनस 20 कितना हुआ? -10 यहाँ पे निकलेगा। 20 माइनस 20 कितना हुआ? दैट विल बी 0। 30 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 10, 20 और 30। इससे पहले भी किया, इसलिए यहाँ पे इसको मैं दोहराता नहीं हूँ ज़्यादा। तो ये dy है, लेकिन हमें चाहिए dy डैश। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेटा की तरफ, तो हमें ये पता चलता है कि 10 से यहाँ पे डिवीजन करना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -10 डिवाइडेड बाई 10, so that will be equal to -1, then 0 divided by 10, that will be equal to 0, 10 divided by 10, that will be equal to 1, 20 divided by 10, that will be equal to 2, 30 divided by 10, that will be equal to 3। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कीजिए अगेन, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये +1 और -1 है। 3 और 2 कितने हुए? ये 5 है, तो यहाँ पे 5 निकलेगा और यहाँ पे 25 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर इसका लेंगे, तो ये 1 बन जाएगा, ये 0, ये 1, ये 4 और ये 9। तो इसका स्क्वायर लेना है, इन वैल्यूज़ के स्क्वायर लेने हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। अब इनको ऐड करना है, समेशन लेना है नीचे, तो ये बनेगा अगेन 15, 9 और 4 13, 1 14, 1 15। ठीक है, अब हमें चाहिए dx डैश dy डैश, यानी कि dx डैश और dy डैश के वैल्यूज़ को जो है मल्टीप्लाई करना है। तो इट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वैल्यू क्या निकलेगा हमारा? इट विल बी 1। फिर है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो वैल्यू क्या निकलेगा? 0। फिर है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9। तो इस तरीके से अगेन यहाँ पे 15 हमारा वैल्यू आ जाता है। तो बस इतना ही करना था हमें, जो स्टेप डिविएशन मेथड है। बाकी फार्मूला तो बिल्कुल वही है जो हमने जो शॉर्टकट मेथड में हमने यूटिलाइज़ की। बस हमने d के बदले d डैश लिखा वहाँ पे, और x के बदले dx डैश लिखा, और dy के बदले dy डैश लिखा। और वो हमने कहाँ से हासिल किए, वो यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, अब ये फार्मूला है हमारे सामने, तो अब वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे यहाँ पे। तो वैल्यूज़ हमारे बनते हैं r इज़ इक्वल टू, इसके लिए क्या वैल्यू है, तो वो तो हमने यहाँ पे निकाला लास्ट में। देखिए ये तो 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस इसका वैल्यू 5 निकला, इसका भी वैल्यू 5 निकला। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 भी है, क्योंकि
जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 5 है। और अब अंडर रूट लेंगे और देखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है। तो समेशन ऑफ डी एक्स डैश स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू कितना है, तो 15 है। अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे 15 माइनस कीजिए और फिर समेशन ऑफ डी एक्स डैश का होल स्क्वायर वो कितना है, तो वो 25 यहाँ पे बनता है। तो 25 यहाँ पे लिखेंगे, ओके, और डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ पे भी इसी तरह जो है वो बनेगा 15 माइनस 25/5 क्योंकि वैल्यूज सेम निकले इनके लिए। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 and 5 कितने हुए, 25 और डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 5 सो दैट इज़ इक्वल टू 5। और 15 माइनस 5 कितना हुआ, तो वो 10, हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये वैल्यू कितना बन गया, 5 बन गया। 15 माइनस 5 कितना हुआ, 10, तो अंडर रूट 10 यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देखेंगे अंडर रूट क्या बनेगा यहाँ पे। अगेन 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना बन गया, 5। 15 माइनस 5 कितना बन गया, 10, तो अंडर रूट ऑफ 10 लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा वैल्यू बनता है 10 डिवाइडेड बाय ये 10 और ये 10 इकट्ठे आएंगे, ये बनेगा 10 स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये बनेगा 10 डिवाइडेड बाई 10 एंड इट इज़ अगेन इक्वल टू 1। तो +1 यहाँ पे वैल्यू हमारा आ जाता है अगेन, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है x और y के दरमियान यहाँ पे। तो बहरहाल हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि वैल्यू क्या निकला, हमारा फोकस यहाँ पे इस चीज़ पे है कि हम ये प्रोसेस कैसे करते हैं। ये जो दो फार्मूला को हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये है डायरेक्ट मेथड, सॉरी शॉर्टकट मेथड के लिए, जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसके लिए, और ये है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। तो इन फार्मूलाज को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कॉलम्स हमने डेवलप करने होते हैं, तो वो आई होप कि आपने अच्छे से समझे होंगे आज के इस लेक्चर के ज़रिए से। एंड आई होप कि आपका ये कंसेप्ट जो है शॉर्टकट मेथड वाला और स्टेप डेविएशन मेथड वाला क्लियर हो गया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।